हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गुंजन है और इस वीडियो में मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी। इस ट्यूटोरियल से आप प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये ट्यूटोरियल वैसे तो विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड लोगों को टारगेटेड है, पर अगर आपका परफेक्ट विजन भी है तो भी प्रोसेस तो सभी के लिए सेम है। बस विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए थोड़े से एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में एक्स्ट्रा बताऊंगी, जैसे कि बटन्स को कैसे पहचानना है, पैनल को कैसे मेमोराइज करना है एंड सो ऑन। सो चलते हैं वॉशिंग मशीन के पैनल की तरफ और स्टार्ट करते हैं वॉशिंग। तो ये हम आ गए हैं वॉशिंग मशीन के पास। ये है एलजी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और प्रोग्राम्स हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉशिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले कपड़े डिटर्जेंट के पानी में स्क्रब होते हैं, उसके बाद कपड़े स्पिन होते हैं यानी निचोड़े जाते हैं, उसके बाद साफ पानी में कपड़े एक बार वॉश होते हैं यानी रिंस होते हैं, फिर निचोड़े जाते हैं यानी स्पिन होते हैं, उसके बाद एक बार और रिंस होते हैं, फिर एक बार लास्ट में स्पिन होते हैं। रिंस और स्पिन आप एक बार और भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना साफ चाहिए। 2 बार इनफ रहता है, एक बार रिंस और स्पिन और एक बार फिर रिंस और स्पिन। अब ये तो है प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम बटन है, इससे आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फजी वॉश, क्विक वॉश, स्ट्रॉन्ग वॉश। इसमें भी इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए वॉश, रिंस और स्पिन यानी डिटर्जेंट में धोना, फिर साफ पानी में फिर उसे निचोड़ना और फिर साफ पानी में धोना, ये तीनों प्रोसेस के ही कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं इन प्रोग्राम फंक्शंस में। तो प्रोग्राम बटन को जब हम दबाते हैं तो ये फंक्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। बट मैं कपड़े अच्छे से साफ करने के लिए इन इंडिविजुअल बटन्स को यूज़ करती हूँ। इससे ज़्यादा कंट्रोल रहता है। वॉश में आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, 14 मिनट्स के लिए वॉशिंग होगी, जिससे कि कपड़े अच्छे साफ धुल जाते हैं। फिर रिंस में अच्छे से रिंस हो जाता है, पूरा पानी ले लेती है मशीन। और इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी देर कितना पानी लेना है, कितना रिंस करना है। स्पिन में भी सेम है कि आपको कितने मिनट स्पिन करना है, 5 मिनट स्पिन करना है या 10 मिनट स्पिन करना है। तो ईजी रहता है समझने के लिए, इसीलिए मैं ये वाला प्रोसेस बताऊंगी इस वीडियो में। आप डिस्कस करते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट अगर आपको है तो आप ये वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये टच स्क्रीन है, इसमें बटन्स तो है नहीं कि आपको छू के पता चल जाएगा कि कौन सा बटन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। सो मैं बताती हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या है, उससे आपको अपने लिए आप कस्टम मेड आइडिया कर सकते हैं। खुद से अपना प्रोसेस कौन से बटन पे क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये पैनल के लिए मैंने जैसे बताया कि मैं वॉश, रिंस और स्पिन 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ। और एक यहाँ पे स्टार्ट और पॉज का बटन है और पावर का बटन है। तो वॉश, रिंस और स्पिन, इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक टेप्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे घर में होती है और इसके लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता। तो वो टेप्स आप जो भी बटन आप यूज़ करना चाहते हैं उस पर लगा दीजिए। जैसे मैंने वॉश पे नीचे की तरफ ये टेप लगाई हुई है और रिंस पे मैंने कोई टेप नहीं लगाई, बीच में है क्योंकि वो बटन वॉश है फिर रिंस है, तो मुझे पता है कि वॉश के बाद रिंस है नेक्स्ट राइट में उसके बाद है स्पिन। तो स्पिन पे मैंने लंबी टेप लगा दी है ताकि मुझे अच्छे से पता चले कि ये स्पिन है। तो ऐसे मैं फिगर आउट कर लेती हूँ तीनों बटन्स। उसके अलावा ये जो तो उससे पहले एक और बात कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट होती है वो एक रेंज होती है। किसी को कुछ चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, किसी दूसरे को किसी और टाइप का विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो किसी को 30% होता है और कोई टोटली ब्लाइंड भी हो सकता है। सो मुझे ये टेक्स्ट जो है वो देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और जूम करके मुझे दिख जाएगा। लेकिन जब आप दिन के सारे काम करते हैं तो हर चीज़ जूम कर करके देखना इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको स्ट्रेस भी होगा एक्स्ट्रा की बार बार ये करना पड़ रहा है। क्विकली आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बस टच करके बटन फटाफट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये टेप्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये टेप्स की मदद से ये मशीन अब आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, जो कि पहले एक्सेसिबल नहीं थी। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे तो ये जो इसका कवर है मशीन का, उसका सिल्वर कलर का ये जो हैंडल पकड़ने का है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो इससे आई नो कि यहाँ पे स्टार्ट, इसके स्ट्रेट अगर मैं नीचे जाती हूँ तो स्ट्रेट मशीन के एंड पे यहाँ पे स्टार्ट और पॉज का बटन है एंड इसके डायगनल है पावर का बटन। उसके अलावा भी जब हम पावर ऑन करते हैं तो साउंड होती है मशीन में, वो भी बता देती है कि पावर ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप क्लूज अपने आप के लिए बना सकते हैं। टेप्स आप लगा सकते हैं, आप क्ले भी लगा सकते हैं और कोई भी स्टिकर हो जो कि आपको टच करके आपको पता चल जाए कि ये बटन्स हैं। बिकॉज टच स्क्रीन में तो कहाँ पे कौन सा बटन खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, ये पता करना काफ़ी मुश्किल है। एंड वंस अगर आपने ये कर लिया
तो आप इसे बिना देखे भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब मशीन को एक्सेसिबल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक्चुअली प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो प्रोसेस पता होने के लिए आप फर्स्ट टाइम अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं कि कैसे वॉश करना है, और जो भी प्रोसेस आपको सही लगता है आप उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये प्रोग्राम फंक्शन से या फिर जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी उस फंक्शन, उस तरीके से आप वॉश कर सकते हैं। और एक बार उसे पता करने के बाद आप उसे मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज करने के बाद आप जब उस जिन बटन्स को यूज करेंगे उन पे टेप्स लगा लीजिए। और जितना भी आपको जैसे वॉश अगर करना है, तो अगर आपको 14 मिनट्स वॉश करना है तो हो सकता है कि एक बार दबाने पे वो 14 लेता है, 14 मिनट्स, और 2 बार दबाने पे मान लीजिए वो 7 मिनट्स कर देता है वॉश। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक बार में वॉश पे प्रेस किया तो 14 मिनट्स वॉशिंग होगी, 2 बार प्रेस किया तो 7 मिनट्स वॉशिंग होगी। इसी तरीके से मुझे याद है कि मैं जब प्रोग्राम फंक्शन प्रेस करती हूँ टॉइस 2 बार, तो क्विक वॉश हो जाता है, क्विक वॉश सेलेक्ट हो जाता है। क्विक वॉश सेलेक्ट होने पे वॉश, रिंस और स्पिन तीनों अपने आप हो जाते हैं। लेकिन वो क्विक वॉश है सिर्फ कम कपड़ों के लिए, उसमें थोड़ा पानी लेती है मशीन और कम देर वॉश करती है। तो अगर आपके कपड़े साफ सही है और बहुत ही कम छोटे छोटे कपड़े हैं, हल्के कपड़े हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी है, आप प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये है वो कपड़े जो मुझे धोने हैं। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर आपको पता होगा कि आपने कितने कपड़े धोने हैं, बिकॉज जब आप सुखाएंगे बाद में तो रास्ते में आपके बाल्टी में से कोई कपड़ा इधर उधर हो गया तो आपको पता रहेगा। अगर आपको कलर देखने में कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो पता चल जाता है जब आप डालते हैं मशीन में। तो अब मैंने ये लिए, इसमें 6 टी शर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 गाउन्स हैं। और इसके अलावा है एक ये केपरी, एक ये पिलो कवर, एक लाइट वेट सी बेडशीट है डबल बेड की, और एक ये है सिंगल बेड की बेडशीट। अब एक्चुअल वॉशिंग स्टार्ट करते हैं। टेप की हेल्प से हम वॉश बटन को प्रेस कर देंगे, एंड उसके बाद हमें प्रेस करना होता है ये प्ले बटन। फिर ये क्लिक की साउंड होती है और मशीन पानी लेना स्टार्ट कर देती है। अब कपड़ों के हिसाब से जितना डिटर्जेंट पाउडर चाहिए उतना डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि डिटर्जेंट पाउडर किस क्वालिटी का है। अब आप सारे कपड़ों को मशीन में डाल सकते हैं जो भी आपको धोने हैं। मैं सारे 16 क्लोथ्स डाल देती हूँ मशीन में। मशीन को अब हम बंद कर सकते हैं और ये वॉश साइकिल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जब वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगी मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। अब इस साउंड को सुनिए। ये साउंड हमें बताती है कि वॉशिंग प्रोसेस चल रहा है। और मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि कपड़े वॉश हो रहे हैं, मतलब इधर से उधर मशीन उसे रोटेट कर रही है और वॉश कर रही है। तो अब मैंने खोल दिया था इसका ऊपर का कवर, तो इसलिए मशीन ने इंडिकेट कर दिया। मशीन्स की ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो साउंड देके हमें बता देती हैं। आजकल ऐसी मशीन्स आ रही हैं। कपड़े धुल चुके हैं तो अब कपड़े निचोड़ने हैं, तो हम जाएंगे पावर बटन पे। मशीन ऑन होगी और टेप से हम स्पिन बटन से कपड़े निचोड़ने के लिए यानी स्पिन करने के लिए प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद हमें करना होगा स्टार्ट।
अब स्पिनिंग स्टार्ट होगी। ये देखिए, पानी की आवाज़ से हमें पता चल रहा है कि मशीन पानी को ड्रेन कर रही है। और जब पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा, इसके बाद ये कपड़ों को पूरी तरीके से स्पिन कर देगी और फिर उसके बाद अपने आप मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये जो साउंड हो रही है, इससे पता चलता है कि स्पिनिंग साइकिल इज ऑन, कपड़े स्पिन हो रहे हैं। कपड़े पूरी तरीके से स्पिन हो चुके हैं, मशीन ने सारा पानी कपड़ों का निकाल दिया है। तो ये पहली बार वॉश होने के बाद कपड़े स्पिन हुए। अभी इनमें से जो डिटर्जेंट लगा हुआ है वो भी धोना है, वो रिंस साइकिल में धुलेगा। तो उसके लिए अब हम मशीन को फिर से ऑन कर लेंगे एंड स्पिन के साइड में जो हमने आइडेंटिफाई, जिस भी तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है रिंस बटन को, उसे प्रेस कर देंगे एंड वी विल अगेन प्ले स्टार्ट बटन। तो मशीन अब पानी लेगी और पानी लेके पानी में कपड़े अब रिंस होंगे। रिंस साइकिल में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पानी फिर से पूरा लेवल तक फिल करेगी मशीन। तो आराम से आप इसके बीच में कुछ और काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और रिंस के बाद फिर से हम स्पिन करेंगे जैसे अभी किया था, और स्पिन के बाद फिर से एक बार रिंस करेंगे, फिर एक बार लास्ट टाइम स्पिन करेंगे और कपड़े हमारे धुल जाएंगे। कपड़े वॉश, रिंस और स्पिन तीनों साइकिल से गुजर चुके हैं और सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। अब इन कपड़ों को निकाल लेना है खाली। इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं और किसी भी अप्लायंस को एक्सेसिबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप्स एंड क्ले, और मेमोराइज कर सकते हैं प्रोसेस को, और फिर साउंड इंडिकेशन यूज़ करके आप कोई भी डिवाइस ऑपरेट कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये आपकी मेमोरी में ऑटोमेट हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे करना। और जो काम करने में आपको आंखों से तकलीफ है वो आप समझ से और प्रैक्टिस से कर सकेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।